हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 8 की मैथ प्रश्नावली देखेंगे 4.3। क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 है 12 अलग अलग पर्चियों पर 1 से 12 तक संख्याएं लिखी हुई है। 12 अलग अलग पर्ची है और सभी पर्ची पर 1 से लेकर 12 तक संख्याएं लिखी हुई है। एक पर्ची पर एक संख्या, 1 से लेकर कुल 12 पर्ची है और प्रत्येक पर्ची पर एक संख्या लिखा गया है। जैसे कि यहाँ पे एक पर्ची है, एक पर्ची पे 1 लिखा गया है, जो दूसरा पर्ची है उस पे 2 लिखा गया है और जो तीसरा पर्ची है उस पे 3 लिखा गया है और ऐसे करके 12 पर्ची पे सबका यहाँ पे लिखा गया। 12 नंबर जो पर्ची उसको तो जो 12 पर्ची है उस पर 1 से लेकर 12 तक संख्या लिखी हुई है। उन्हें एक डब्बे में रखकर अच्छी तरह से मिला दिया जाता है। इन सभी पर्ची को एक डब्बा में रखकर अच्छी तरह से मिला दिया जाता है। डब्बे के अंदर से बिना देखे एक पर्ची निकाली जाती है। एक डब्बा के अंदर सभी पर्ची को मिला दिया जाता है और उस डब्बे के अंदर से बिना देखे एक पर्ची निकाली जाती है। निम्नलिखित की प्रायिकता क्या होगी? सभी जो पर्ची है उस पर्ची को एक डब्बे के अंदर मिला दिया जाता है और बिना देखे उसमें से एक पर्ची निकाली जाती है। तो निम्नलिखित की प्रायिकता क्या होगी? सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सूत्र से P बराबर घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल सभी संभव परिणामों की संख्या। पहला जो प्रश्न बोला है संख्या 5 प्राप्त करना। पहला प्रश्न क्या है? संख्या 5 प्राप्त करना। यहाँ पे लिखेंगे संख्या 5 लिखेंगे और 5 के अनुकूल परिणामों की संख्या। जो कुल 12 पर्ची है, एक पर्ची पर एक संख्या लिखा गया है, दूसरे पर्ची पर 12 के अनुकूल परिणाम कितना होगा? यहाँ पे जो पर्ची है एक पर्ची पे 1 लिखा गया है, दूसरे पर्ची पे 2 लिखा गया है, उसमें 5 के अनुकूल परिणाम कितना होगा? 5 कितना बार? तो 1 बार होगा। सभी जो संख्या है एक एक बार है, इसलिए 5 के अनुकूल परिणाम 1 होगा और कुल सभी संभव परिणाम, वहां पे कुल सभी संभव परिणाम कितना होगा? तो कुल सभी संभव परिणाम होगा 12। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोला? संख्या 13 प्राप्त करना। संख्या 13 प्राप्त करना। सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे कि जो पर्ची था वहां पर 1 से 12 तक की संख्या लिखा गया, उसमें कहीं भी 13 नहीं है। 1 से 12 तक की संख्या लिखा गया है और उसमें बोला है संख्या 13 प्राप्त करना। तो 13 प्राप्त करना एक असंभव घटना है, उसमें 13 है ही नहीं, इसलिए क्या है? यह एक असंभव घटना है और असंभव घटना का प्रायिकता क्या होता है? 0 होता है। यहाँ पे लिखेंगे संख्या 13। यहां पे लिखेंगे संख्या 13। तो संख्या 13 का अनुकूल परिणाम क्या होगा? 0, क्योंकि उसमें 13 है ही नहीं और यहाँ पे कुल सभी संभव परिणाम कितना है? 12। भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तीसरा नंबर प्रश्न देखेंगे। तीसरा नंबर बोला है कि संख्या 1 से 12 में कोई एक प्राप्त करना। तीसरा नंबर क्या बोला कि संख्या 1 से 12 तक कोई एक संख्या प्राप्त करना। 1 से 12 तक कोई एक, यानी कि यहाँ पे 1 से 12 का कुल अनुकूल परिणाम हो रहा है 12 और कुल सभी संभव परिणाम भी कितना हो रहा है? 12। यहाँ पे लिखेंगे संख्या 1 से 12। तो 1 से 12 तक के अनुकूल परिणाम कितना है? तो टोटल यहाँ पे अनुकूल परिणाम 12 है और कुल सभी कितना है? तो कुल सभी संभव परिणाम 12 है और इसको घटाएंगे तो 12 एकम क्या होता है? 12 होता है।